लाइव की सेवा दे रहे हैं। पहली मैच से ही हमारे जुड़े थे, अब दूसरी मैच में आ चुके हैं राज गज्जर। मेहुल आहिर ऑफलाइन स्कोरिंग की सेवा देंगे। मैच रेफरी तैयार, एम्पायर दोनों तैयार। एम्पायर की सेवा दे रहे हैं हमारे माही बिली बाउडन के नाम से जाने जाते हैं, और दूसरे एम्पायर हैं and gentlemen, the show is about to start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एम्पायर का इशारा, मैच स्टार्ट। टाइमर चालू हो चुका है। 40 मिनट का वक्त दिया जाएगा। आज रहेंगे 4 मुकाबले। पहला मुकाबला यहां पर जीता है ग्रुप बी की ओर से बजरंग ब्लास्टर ने। ग्रुप स्टेज बढ़िया रहेगा। चले परेश, पहली गेंद, अच्छी गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी तक खाता भी खुला नहीं। दोनों बल्लेबाज बढ़िया। लोकल बॉय आरडीआई पर सभी की निगाह रहेगी। और दूसरे बल्लेबाज है हरीश। बढ़िया गेंद, मगर शॉट भी बहुत बढ़िया था। वह सीधे क्षेत्र रक्षण में हाथों में जाती हुई गेंद। स्कोर अभी भी ओपन भी नहीं हुआ है टीम का और बल्लेबाज का। आही समाज की एक बड़ी टूर्नामेंट, सभी को यहां पर इंतजार रहता है। इस बार बढ़िया गेंद, जड़ में डाली हुई गेंद, गेंद टप्पा खाने के बाद इस बार खतरा हो सकता था। बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक में पूरी तरह से आधे क्रीज पर आ चुके थे, तब जाकर स्ट्राइकर बल्लेबाज ने मना कर दिया हरीश ने, और सुरक्षित अपने खेमे में आ चुके थे आरडी। यकीनन डायरेक्ट हिट होती तो थर्ड अंपायर के पास जाता फैसला। दोनों टीम को एक एक रिव्यू भी दिया जाएगा इस साल। अभी तक दबाव में 1 रन आंखों ही आंखों में चुरा लिया दोनों बल्लेबाज ने। यही ओपनिंग बल्लेबाज की खासियत रहती है। अब स्ट्राइक पर आए हैं रमेश आहिर आरडी, मुख्य आयोजक हमारे इस टूर्नामेंट के, और टीम के ओनर भी हैं। 1 रन के साथ खाता खुल चुका है। चले परेश, इस बार पटकी हुई गेंद, रिवर्सिप करना चाहते थे मगर गति बहुत थी, गति को यहां पर संभाल नहीं पाए हैं रमेश, और सीधी गेंद की पैर के हाथों में जाते हुई स्कोर वहीं पर रुका हुआ। पहली ओवर की आज टॉस जीता है बालकृष्ण ने, और पहले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का फैसला किया है जैसे पहली मैच में किया था टॉस जीतकर। इस बार बढ़िया गेंद, लाइन लेंथ बहुत बढ़िया है इस बार गेंदबाज की। एम्पायर का इशारा, एंड ऑफ द ओवर, यानी कि पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 1 रन बिना कोई विकेट खोए, बालकृष्ण वॉरियर्स। सुभाष, मैं आपको बता दूं कि बालकृष्ण वॉरियर्स जो पहली मैच जीत चुकी है, हौसले बुलंद है उनके। जी हाँ, ग्रुप स्टेज की तो बात हम कहते रहेंगे, क्योंकि प्रेक्षक को भी पता होना चाहिए कि कौन सी टीम कहां पर है। यहाँ पर एपीएल की इस टूर्नामेंट में भरत भाई 10 टीमों में हिस्सा लिया है। 2 ग्रुप है, उसमें एक ग्रुप में बालकृष्ण ने अपना पहला मुकाबला बढ़िया 35 रनों से जीता था, और ग्रुप पर टॉप पर है। अब कल एक रोमांचक मुकाबला रहा था, प्रेक्षक को भी मजा आया था। वागेश्वरी टाइटन के सामने श्रीराम से हार चुकी थी, अब आए हैं गेंदबाजी में शंभू। और आते ही अपनी टीम को सफलता दिलाते हुए शंभू कैच लपकने वाले खिलाड़ी थे परेश, फिरकी के जाल में फंसाया यहाँ पर हरीश को। हरीश आज आते ही थोड़ा भरत भाई संभल भी नहीं रहे थे, बैट पे अच्छा कनेक्ट नहीं हो रहा था।
बिल्कुल सही बात है सुभाष, जैसे वो स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन मिस टाइम 3 शॉट हुए थे उनके, लेकिन अभी भी आरडी बीच मैदान पर है, खतरे की घंटी अभी भी खड़ी है। जी हाँ, आरडी जब तक है तब तक खतरे की घंटी बजती रहेगी। श्री राम लाइंस के लिए काफी बढ़िया बल्लेबाज है। इस बार मैच रेफरी ने बताया है कि टीम में थोड़ा फेरफार भी किया है श्री राम लाइंस ने। मैच रेफरी की भी तारीफ की जाए। श्री राम के अंदर बहुत ही बड़े चेहरे और खुद कप्तान जो बहुत ही बड़ा नाम शंभू आहिर, शंभू समाज भाई में का बहुत बढ़िया नाम है। भरत भाई आपको बता दूं, आहिर समाज की जो गुजरात में सभी जगह टूर्नामेंट होती है उसमें काफी चैंपियन भी बनाया है शंभू आहिर ने कच्छ 11 को। बहुत ही अच्छी क्रिकेट मगर खेलते हैं। अब गए हैं क्रीज पर। इस टीम की उम्मीद रहती है हर हमेश, अगले साल भी इसी टीम में थे ऐसे धीरेन्द्र सोरठिया, काफी बड़ा नाम है अंजार में उसका, और आहिर समाज में तो रहता ही है। और बाल कृष्ण की रीढ़ की हड्डी, जी ये हाँ, जोड़ी कहां तक पहुंचाती है वो देखने वाली बात है सुभाष। और अब हवा भी थोड़ी आने लगी है तो बल्लेबाज को यहाँ पे हवा भी मदद करेगी आज। इस बार देखिए आया और गेंद को सीधी सीमा रेखा के पार 6 रन के लिए। प्रेक्षक से गुजारिश रहेगी वो गेंद दीजिएगा, आपका सहयोग हमको बस बनाते रहिएगा, क्योंकि बल्लेबाज जब भी छक्का लगाता है वो गेंद वापस आती है तो बल्लेबाज को मजा आता है, तो आप भी सहयोग दीजिएगा। आते ही अपना जलवा दिखाया है और सेट होके ही बीच मैदान में पहुंचे हैं। जी हाँ, जैसा नाम वैसा काम कर रहे हैं यहाँ पर धीरेन्द्र सोरठिया। आते ही छक्का लगा दिया, अब पूरी तरह से प्रेशर में डाल दिया यहाँ पर गेंदबाज को, और एक छक्के के साथ यहाँ पर बाउंड्री के साथ अपना और टीम का स्कोर बढ़ाते हुए 7 रन। शंभू में 6 लगाना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजों में से एक है शंभू। चतुर गेंदबाज कहला जाते हैं। इस बार आगे आके खेल दिया है सीधा, और गेंद सीधी वहां पर हमारे बाउंड्री की जो खूबसूरत बैनर है उस पे जाते हुए लगते हुए 6 रन के लिए, यानी कि 2 गेंद पे 2 छक्के लगते हुए। आज हैट्रिक देखने को मिलेगी कि क्या सुभाष, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, जिस तरह से आज मन बना के आए हैं धीरेन्द्र सोरठिया, लगता है आसानी के साथ छक्के लगा रहे हैं। चले शंभू छोटे रन के साथ सामने। इस बार गति में परिवर्तन किया शंभू ने, देखा कि धीरेन्द्र थोड़ा आगे आ रहे हैं तो हल्के हाथों से गेंद डाल दी, इसलिए अच्छा संपर्क नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 13 रन बालकृष्ण वॉरियर्स का 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर पावर प्ले का प्रगति पर। इस बार स्वीप हिट करना चाहते थे मगर गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में जाते हुए। बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा आज, आपको बता दूं सभी प्रेक्षकों को बहुत बड़े नाम हैं दोनों टीम में। हल्की सी रनर्स में चूक होती हुई फिर से शंभू अपना रनर्स लेते हुए इस बार फिर से आगे आके खेल दिया, अच्छा ड्राइव किया, मगर वहां पे कप्तान खुद शंभू मौजूद, अंपायर वालजी आहिर का इशारा, एंड ऑफ द ओवर, यानी कि पावर प्ले की समाप्ति। पहला ओवर में कुछ ज्यादा रन नहीं थे, सिर्फ 1 थे, मगर फिर धीरेन्द्र सोरठिया ने आते ही 2 छक्के लगाए, उसकी बदौलत पावर प्ले की समाप्ति पर होते हुए बालकृष्ण ने जो टॉस जीता है उसके बाद स्कोर बना उसका हमारे साथी स्कोरर चार मुकाबले है, टाइम की बहुत यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। सभी टीम को 40 मिनट दी जाएगी, उसमें आपकी 10 ओवरें समाप्त करनी होगी, वरना पेनल्टी भी तो हमेशा हर हमेशा हम देते हैं, ऐसे हमारे मैच रेफरी ने बता दिया। और सभी टीम को भी मैं बता देता हूं कि हमारे सभी मैच टाइम के हिसाब से चालू हो जाते हैं।
इस तो आप भी मैच के सहयोग दीजिएगा। इस जी, मैच भरत। के मैच रेफरी है मोहन आहिर, एम्पायर है माही आहिर और वालजी आहिर। बेस्ट में से बेस्ट एम्पायर इस बीच में मैदान में। और आगाज करते हुए अपने बल्ले के साथ और बढ़िया फील्डिंग वहां पर, यकीनन टीम के लिए 3 रन बचाए वहां पर क्षेत्ररक्षण में रहे खिलाड़ी ने। रमेश बहुत बड़ा नाम है इस टीम में और ऑनर भी है और कप्तान भी हैं भरत। बिल्कुल सही बात है। और इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा, अगर ये टूर्नामेंट में हमने आयोजन करते हैं तो रमेश भाई आरडी के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। कुछ भी कहो मना नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, युवा बिजनेसमैन है और उसमें से अपना टाइम निकालते हैं। इस आज धीरेन सोरठिया ने मन ही बना लिया है कि आते ही भले गेंदबाज पर प्रेशर बना के ही रखना है और ऐसा ही काम भी कर रहे हैं भरत। दो गगन की भी छक्के लगाए, जो टीम को जरूरत है उसी के हिसाब से खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आज सोरठिया आधा सैकड़ा लगाने की सोच में है। जी हाँ, इस बार गति में परिवर्तन किया अपने गेंद में परेश ने और पूरी तरह से चकमा दिया धीरेन को। परेश भली भांति जानते हैं हिरेन को, क्योंकि आमने सामने बहुत क्रिकेट इन दोनों भाइयों ने खेली है। जी हाँ, यही तो खासियत है इस एपीएल की। कच्छ के पूरे समाज हमारा है, उसमें से बेहतरीन बेहतरीन खिलाड़ी इसमें आते हैं, खेलते हैं। और इस बार रिवर्सिप कर दिया, पहले ही मन बना लिया, खिलाड़ी उसके नीचे है और वहां पर एक आसान सा कैच लपकना चाहते थे मगर छोड़ दिया। और ये कैच है भरत, आपको मालूम है कल कितने महंगे पड़े थे। बिल्कुल सही बात है सुभाष भाई। और 2 रन भी चुरा लिए हैं दोनों ने। मैं तो कहूंगा अच्छी फील्ड भी की है, क्योंकि उसने बहुत रनिंग करके वो जो भी फील्डर है वो कैच के लिए आए थे। इतना आसान कैच होता नहीं है। और लाइव में भी आप साफ देख सकते हैं, बढ़िया जीटीसी और से लाइव है कि वहां पर बाउंड्री नहीं थी। स्क्रीन की सेवा दे रहे बंसीधर प्रवीण भाई आहिर। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है स्लिप के खिलाड़ी। जब तक खेल करते 1 रन आसान, हल्की सी मिस फील्डिंग 2 रन की मांग थी मगर वहां माना किया धीरेन ने। पता है कि रनआउट के जरिए विकेट नहीं देना चाहते हैं और सेट भी हो चुके हैं। 2 छक्के लगाए हैं धीरेन ने। अब आए हैं फिर से स्ट्राइक पर आरडी। आरडी एक बढ़िया बल्लेबाज है, जब भी सेट हो जाते हैं तो बड़े बड़े और लंबे लंबे हिट देखने को मिलते हैं उसके बल्ले से। આવનારા તમામ પ્રેક્ષકોનું હું અત્રેથી यहाँ पर बड़ी मछली जाल में खुद गब्बर को फंसाया आरडी। ये बहुत ही बड़ी सफलता श्री राम के लिए। और वहां पर कीपर में भौतिक ड्रिंक्स ने की कोई ट्रॉली। गलती नहीं की और ड्रिंक्स की टोली दावत 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 दावत, एनर्जी આવનારા वाली ड्रिंक दावत। આવનારા તમામ મહેમાનશ્રીઓનું હું અત્રેથી આહિર ગ્રુપ દ્વારા આયોજિત ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટની અંદર આવનારા બધા જ ભાઈઓ અને બહેનોનું હું અત્રેથી 3 ओवर की હૃદયથી समाप्ति। સ્વાગત करूं છું, अभिवादन करूं છું। अगला आवाज सुभाष आहिर का। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 17। जो उम्मीद थी आज टॉस जीतकर पहले ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जाए और प्रेशर बनाया जाए, वो थोड़ी खरी उतरे नहीं बल्लेबाज बालकृष्ण के। पहली इनिंग पहली मैच में उन्होंने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया।
अपनी टीम के लिए जब भी जरूरत होते आनंद दिला के आते हैं, इसका नाम इसीलिए आनंद रखा गया है। फिर से कप्तान शंभू को ही गेंदबाजी देते हुए 2 छक्के लगा चुके हैं धीरेन्द्र सोरठिया, तो प्रेशर तो रहेगा शंभू पर, मगर कप्तान ने भरोसा दिलवाया है कि आप ही गेंदबाजी में आइए। फील्ड में थोड़ा परिवर्तन करते हुए यहाँ पर कप्तान लॉन्ग ऑन को थोड़ा डीप लिया है। टाइम की यहाँ पर ध्यान रखनी जाएगी। मैच रेफरी रमेश। फुल टॉस गेंद, अच्छा संपर्क नहीं, मगर मिस फील्डिंग का फायदा उठाएंगे दोनों बल्लेबाज। एक रन आसानी के साथ चुराते हुए तो अब पहली बार स्ट्राइक पर आएंगे आनंद और गेंदबाजी में है शंभू। स्कोर 1 कदम बढ़ता हुआ 18-17 पे जो खतरा था उसको मिटाते हुए दोनों बल्लेबाज। काफी बड़े गेंदबाज भी अच्छे हैं बालकृष्ण में और श्री राम में। इस बार सोचा समझा कट करके और यहां पर दोनों को बीट करवाया कीपर और पीछे खड़े खिलाड़ी को, और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए हमारे शिव शक्ति एंटरप्राइज भरत भाई के बैनर में। देखिए साफ स्क्रीन में आ रहा है, बढ़िया लाइव है जीटीसी का। तो चौका लगाया है आनंद ने, इस बार स्वीप कर दिया, उधर खिलाड़ी है और दूसरा कैच यहां पर छोड़ते हुए आज कल जो दाने माफ कीजिएगा वागेश्वरी टाइटन के खिलाड़ी कर रहे थे भरत, आज वो काम यहां पर श्री राम लायंस के खिलाड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है सुभाष, जैसे कल हमने देखा था कि मैच पूरा हाथ में था, कैच ड्रॉप हुए, मैच पलटा, आज भी बालकृष्ण के कुछ न कुछ स्टार कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों मेड इन ब्लू है, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, वहां पर कैच छोड़ने वाले क्षेत्ररक्षण से राहुल, इस बार जड़ में डाली हुई गेंद, गेंदबाज तो अपना काम कर रहे हैं मगर क्षेत्ररक्षण में उतना उसको सहयोग नहीं मिल रहा है। राहुल बढ़िया क्षेत्ररक्षण है मगर आज हल्की सी, इस बार आगे आके खेल दिया है वहां पर खुद कप्तान शंभू, और वही कप्तान ने यहां पर आज मिस्टेक कर दी है। देखिए प्रेशर आ जाता है, सब क्षेत्ररक्षण जब सब खिलाड़ी ऐसे करते हैं तो कप्तान से भी हो जाती है नाखुश अपनी फील्डिंग से खुद कप्तान शंभू ने आगे आके कैच को बनाया जरूर था, लेकिन उतना आसान कैच नहीं था ये सुभाष। जी हाँ, हमको यहाँ पर आसान लगता है मगर इस बार हवा में खेल दिया। इस बार देखते हैं क्या करते हैं, मगर आसान सा ये कैच इस बार क्षेत्ररक्षण थे। राहुल ने नहीं छोड़ा कैच और आनंद आउट होते हुए। जी हाँ, अब जा रहे हैं कच्छ में एक समाज में बड़ा नाम जैक आहिर, बालकृष्ण के कप्तान से आज उस पर बहुत उम्मीद है। काफी प्राइस भी उस पे लगाए थे जैक पर। जयराम पिछली मैच में भी बहुत लंबे लंबे छक्के मारे थे। अब गेंदबाजी में आए हरी आहिर, बढ़िया गेंदबाज है मगर आज धीरेन्द्र सोरठिया अब पूरी जिम्मेदारी से खेलते हुए और अच्छे अच्छे शॉट भी लगा रहे हैं, प्रेक्षक का दिल भी जीत रहे हैं और बालकृष्ण के रन भी बना रहे हैं। पहला मुकाबला लो स्कोरिंग था मगर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। आज 4 मुकाबले होंगे, सभी प्रेक्षक को बता दूं। इसके बाद श्याम सुपर किंग और जय श्रीराम फाइटर्स के बीच ग्रुप बी वाला मुकाबला होगा। क्षेत्ररक्षण में थोड़ा परिवर्तन करते हुए नए बल्लेबाज आए, इसलिए इस बीच हरी आहिर नई सोच नई विचार के साथ सामना करेंगे जयराम आहिर।
हिरेन सोरठिया। और यहां ड्राइव कर दिया, एक ही रन से दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। स्कोर एक कदम और आगे, यानी कि स्कोर जहां पहुंचा 25, लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 4 ओवर, ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। एक बार और हरी तैयार, सामना करेंगे नए बल्लेबाज जयराम आहिर। हल्के कदमों के साथ, थोड़ी सी चूक, कदम चूके, फिर से एक बार हरी आहिर। और यहां अच्छी गेंद, गुड लेंथ में डाली हुई गेंद, सम्मान दिया, स्कोर रुका हुआ 25। फिर से एक बार तैयार, शॉर्ट ऑफ गेंद थी, प्रयास जरूर किया कट करने का, लेकिन पूरी तरह से चूके, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने, स्कोर वहीं रुका हुआ। अच्छा कमबैक किया है यहां हरी ने, अपने कोटे का पहला ओवर सिर्फ एक ही रन खर्च किया है। अच्छी गेंद थी और वहां उठा के मारने का प्रयास जरूर किया, लेकिन बल्ले और गेंद का सही संगम नहीं हुआ। सिर्फ एक रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। स्कोर जा पहुंचा 26। धीरेन्द्र सोरठिया का निजी स्कोर कहें तो 13 गेंदों का सामना किया, 18 रन बनाए हैं। और यहां काफी ऑफ स्टंप के बाहर एम्पायर माही के दोनों हाथ हवा में लहराते हुए एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर एक कदम और आ गई, यानी कि स्कोर जा पहुंचा 27, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और अच्छी गेंद यहां पे हल्के हाथों से ड्राइव कर दिया है डीप मिड विकेट में। जब तक फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के पास अपना अपना छोर बदलने का। और स्कोर नाउ 28। और यहां फिर से वही ड्राइव, एक रन के साथ स्कोर एक कदम और आगे। स्कोर इज 29। एम्पायर माही आहिर का इशारा, ओवर समाप्ति, यानी कि यहां पे 5 ओवर मुकम्मल हुए। स्कोर है 29, 3 विकेटों के नुकसान पर। हमारे बीच रमेश भाई आहिर आ चुके हैं, हम उनका हार्दिक अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। लाइव वेलकम कैमरा रमेश भाई। मैन गुजारिश रहेगी कि वो स्टेज जैक एक बड़ा नाम है। आज उम्मीद है पिछली तरह जैसे छक्के लगाए थे ऐसे छक्के लगाए टीम के लिए, जोश भर दे, क्योंकि काफी देर के बाद यहाँ पर चौके छक्के नहीं देखने को मिले हैं। प्रेक्षक की मांग हमेशा रहती है। इस बार जड़ में हुई डाली हुई गेंद, अच्छा संपर्क नहीं वहां पर, कब शंभू थे मेरे ख्याल से फील्ड में। 2 रन की मांग थी मगर वहां पर धीरे ने मना कर दिया। स्कोर एक कदम बढ़ता हुआ 30, 3 विकेट के नुकसान पर। बालकृष्ण वॉरियर्स ने यहां पर टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। ग्रुप स्टेज की बात की जाए तो बालकृष्ण ने अपना पहला मुकाबला बढ़िया अच्छा जीता था, रन रेट के हिसाब से भी। फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, और यहां ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में। वहां पे खिलाड़ी तैनात, अच्छी फील्डिंग वहां पे, लेकिन तब तक दोनों खिलाड़ियों को 2 रन चुरा लिए, आंखों ही आंखों में इशारे करते हुए। स्कोर 2 कदम और आ गई, यानी कि स्कोर जहां पहुंचा 32, लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 5 ओवर, ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। कौशिक और लोअर फुल टॉस डाली हुई गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा लिया, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर ने। स्कोर वहीं पे रुका हुआ।
काफी तेज गेंदें डालते हैं कौशिक, लंबा चौड़ा उनका रन अप, हल्के कदमों के साथ एम्पायर के पास से गुजरते हुए, और यहाँ पे लॉन्ग ऑन पे खेला हुआ शॉट, खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। सावली क्रिएशन 4, यानी कि 4 रन के साथ स्कोर 4 कदम और आगे, स्कोर जहां पहुंचा 36। जी हाँ, जो जरूरत थी वही करते हुए धीरेन काफी दारोमदार आज धीरेन सोरठिया के ऊपर, और अपने लय में आते हुए धीरे धीरे धीरेन सोरठिया जो अपने निजी 25 रन के स्कोर पर खेल रहे हैं। इस बीच नई सोच और नई विचार के साथ अगली गेंद, और यहाँ पे बल्ले का बाहरी किनारा लिया, स्लीप में खड़े हुए खिलाड़ी ने फील्ड की, यहाँ पे कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 36। इसके बाद के दोनों मुकाबले कप्तान से गुजारिश रहेगी कि आप खाना खा के आइए, क्योंकि 10:30 बजे हमारे होटल की सेवाएं बंद की जाएगी, तो प्लीज सहयोग दीजिएगा। इस बार फुल टॉस गेंद थी, और यहाँ पे 6 रन, एम्पायर के दोनों उंगलियां ऊपर, यानी कि 6-6 के साथ स्कोर 6 कदम और आगे। नाउ स्कोर इज 42, लॉस ऑफ 3 विकेट। ओवर नंबर 6 यहाँ पे पूरा होता हुआ, और सही है सुभाष, टाइम की बहुत ही पाबंदियां है। आज 4 मुकाबले खेले जाने हैं, तो सभी हमारे आहिर समाज के युवा खिलाड़ियों से एक नम्र निवेदन है, हमें थोड़ा सहयोग दें, ताकि हम ये टूर्नामेंट है वो टाइम की पाबंदियां है, तो आप हमें सहयोग दीजिए। जो भी टीम आ चुकी है उनको अगर खाने के लिए जाना है तो कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करके वहां से टोकन ले ले। और आपको बता दूं कि टोकन अनिवार्य रहेगा वहां पर होटल पर, तो टोकन लेके ही जाइएगा। इसके बाद का मुकाबला है माफ कीजिएगा, श्याम सुपर किंग और श्री राम लाइन्स फाइटर। फिर से एक बार हरी, और यहाँ सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट, अपने ही पोलो थ्रो में बढ़िया फील्डिंग, वहां पे कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 42। 25 गेंद आनी शेष, और यहाँ पे बल्ले का बाहरी किनारा और गेंद सीमा रेखा के पार। सावली क्रिएशन 4, 4 रन के साथ स्कोर 4 कदम और आगे, यानी कि स्कोर जा पहुंचा 46। जी हाँ वाल जी भाई, जरूरत थी वही कर रहे दोनों बल्लेबाज। अब रनों की रफ्तार को बढ़ाना भी यहाँ पर जरूरत था। जी बिल्कुल सुभाष, यहाँ पे अगर उनको सम्मानजनक स्थिति में पहुंचना है तो 100 के आसपास अगर रन बनेंगे तो सम्मानजनक स्थिति रहेंगे। ये अच्छी गेंद थी, वहां हवा में खेला हुआ शॉट, फील्डर के पास कोई मौका नहीं, फील्डर बने दर्शक, और ये 4 रन के साथ स्कोर 4 कदम और आगे, यानी कि 50 रन मुकम्मल होते हुए बाल कृष्णा वॉरियर्स के यहाँ पे। सुभाष आप क्या कहेंगे, स्कोर कहां तक ले जाएंगे? बड़ी जिम्मेदारियां है जयराम और धीरेन्द्र सोरठिया के ऊपर। जी हाँ, दोनों बल्लेबाज यहाँ पर सेट हो चुके हैं, और अब रनों की रफ्तार भी दोनों बढ़ा रहे। धीरेन्द्र तो बढ़िया खेल रहे, अब थोड़ा लय हासिल कर चुके हैं। जयराम यानी कि जो टीम को जरूरत है वही कर रहे हैं। इसके बाद 3 ओवर रहेगी, तो यकीनन मेरे ख्याल से जिस तरह से सेट बल्लेबाज है, अगर 40 रन या 50 रन बना सकते हैं तो एक फाइटिंग स्कोर यहाँ पर जरूर रहेगा। पहले ही काफी किफायती ओवर डाली थी हरी ने इस बीच, और यहाँ पे गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वहीं पे रुका हुआ 51 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हरी ने पहली काफी किफायती ओवर डाली थी, इस ओवर में 2 चौके जरूर लगे, लेकिन अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे। आउटफील्ड काफी तेज, यानी कि एक बार अगर गेंद निकल गई तो खिलाड़ी दर्शक ही बने रह जाते हैं। इस बीच अगली गेंद अपने ही पोलो थ्रू में फील्डिंग करते हुए हरी, और यहाँ हरी ने अपना कोटा पूरा किया। 2 ओवर में 14 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं मिली उनको, लेकिन काफ़ी किफ़ायती ओवर। ये धड़ाधड़ क्रिकेट में कही जाए तो 2 ओवर में 14 रन कोई ज़्यादा रन नहीं कहे जाते। 7 की एवरेज से उन्होंने रन दिए हैं, लेकिन कोई सफलता उनको नहीं मिली। अब आ रहे हैं गेंदबाज कप्तान
संभालते हुए, जिम्मेदारी खुद शंभू आहिर, और सामने है जैक जो अब लय हासिल कर चुके हैं और 2 चौके भी झड़ चुके हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ जैक एक ऐसे बल्लेबाज है वाल जी भाई, आपको बता दूं कि पहले वक्त लेते हैं और फिर गेंदबाज को वक्त दिखाते हैं उसका। जी बिल्कुल, फटाफट क्रिकेट में यही है, अगर 10 गेंदे में खिलाड़ी को सेट होना होता है। इस बीच अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, पुल करने का प्रयास, गेंद आई है मिड विकेट की दिशा में। जब तक फील्डर फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय, अपना अपना छोर बदला। अब हिरेन शोरठिया ऑन स्ट्राइक, सामना करेंगे शंभू का। इस बीच नए सोच नए विचार के साथ अगली गेंद शंभू सामना करेंगे हिरेन, और रिवर्स स्वीप करने का प्रयास, वो चूके और सफलता दिलाई शंभू ने। यहां अपनी टीम को, बालकृष्ण वॉरियर को लगने वाला ये चौथा झटका। और हिरेन का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं ईश्वर। बालकृष्ण की पूरी जिम्मेदारियां अब सेट बल्लेबाज जयराम के ऊपर, जिन्होंने 10 गेंदों में 13 रन बनाए हैं। 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं अभी, और शंभू ने आते ही अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई हिरेन शोरठिया को आउट करके। और स्कोर अभी 52 रन 4 विकेटों के नुकसान पर, 8वें ओवर का खेल प्रगति पर। दोनों अंपायर्स काफी चौकने। वालजी आहिर जो खेंगार पर से ताल्लुक रखते हैं, उनकी सेवाएं हमें हमेशा मिलते रहे। और इस बीच नई सोच नए विचार के साथ अगली गेंद, और यहाँ पे ड्राइव किया है लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर का हुआ 52। और हमारे दूसरे अंपायर बिली बॉर्डन यानी कि माही आहिर, काफी लंबा चौड़ा अनुभव उनके पास। इस बीच अगली गेंद, सुभाष 7.5 ओवर यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। आप क्या कहते हैं, कहां तक जाएगा स्कोर? इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है, अच्छा संपर्क नहीं हुआ गेंद और बल्ले का 1 रन आता हुआ। अब मांग रहेगी यहाँ पर, टीम की तो रहती है मगर प्रेक्षक की मांग बहुत रहती है चौके छक्के देखने के लिए, क्योंकि प्रेक्षक को यहाँ पर हर हमेशा रन बनते हैं उसमें ही खुशी रहती है, मगर गेंदबाज को नहीं रहती है। अब आए जैक, इस बार मैंने पहले ही बताया था ये बल्लेबाज ऐसा है, पहले सेट होता है फिर गेंदबाज को सेट नहीं होने देता है। इस बल्लेबाज की वही खासियत है। और बालकृष्ण में अभी भी ताबड़तोड़ बल्लेबाज आने बाकी है। हरी दे दे, एक गुटड़ो पिए दे दे, एक गुटड़ो दे यार। जी हाँ, टाइम की बहुत यहाँ पर आज कमी है तो ध्यान रखिएगा। बाकी सब है यहाँ पर हमारे पास लाइव टेलीकास्ट स्क्रीन। 59 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 8 ओवर, ओवर नंबर 9 यहाँ पे शुरू हो रहा है। गेंदबाज नए गेंदबाज आए हैं, नाम है कौशिक और बल्लेबाज
चौबारी से ताल्लुक रखते हैं। बता दूं कौशिक ने ताबड़तोड़ अपनी बल्लेबाज पहली है, ओवर में छक्के 13 लगाने में रन खर्च माहिर किए है। थे। इस बार अच्छा संपर्क नहीं है मगर एक रन आसानी के साथ, ओ वहां पर थोड़ी सी गेंदबाज और बल्लेबाज में रनिंग में एम्पायर माही का इशारा यहां पर देखिए बिली बाउडन की तरह, लेग बाय और अतिरिक्त के साथ स्कोर एक कदम बढ़ता हुआ 60। वालजी भाई 4 विकेट के नुकसान पर आने वाली अब 11 गेंद से वालजी भाई क्या कहना चाहेंगे? 60 पर स्कोर है और यहां पर कितने बनेंगे? वापसी करते हुए यहां पर गेंदबाज साठ रन पर स्कोर रुका हुआ। जैक एक छक्का लगाया था, वही छक्का इस बार लंबा और उससे भी बड़ा लंबा, और प्रेक्षक से गुजारिश है कि वो गेंद दीजिएगा। जैक तो अब अपना काम बना ही रहे हैं, जैसे मैंने बोला था पहले सेट होते हैं फिर गेंदबाज को हावी नहीं होने देते, ऐसे बढ़िया बल्लेबाज है वालजी भाई। जी बिल्कुल, जैक अपने 25 के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं, सिर्फ 13 गेंदों का सामना किया। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फटाफट क्रिकेट में सिर्फ आपको सेट होने के लिए 8 से 10 गेंदें ही लेनी पड़ती हैं, क्योंकि अगली अगर 8-10 गेंद आप खेल गए तो यकीनन आपको 30 या 40 रन आपका निजी स्कोर होना चाहिए, यही टीम के लिए फायदेमंद रहता है। इस बीच अगली गेंद जैसे मैंने बताया वैसे ही लय में आते हुए यहाँ पे जैक 10 गेंदों को उनने जांचा परखा और अपने लय के साथ अभी 2 गेंदों में लगातार 2 छक्के लगा चुके हैं। 14 रन 14 बॉलों का सामना करते हुए अपने 31 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं जैक। जी हाँ, जो उम्मीद थी कप्तान को, टीम को और प्रेक्षक को तो हमेशा रहती है। मैं बताता हूँ कि प्रेक्षक आते ही है चौका छक्का देखने के लिए, तो मांग भी प्रेक्षक से गुजारिश रहेगी कि आप गेंद भेजिएगा, क्योंकि बल्लेबाज की हमेशा चाहत रहती है जो गेंद बाहर जाती है वही गेंद आती है, तो फिर से उसको मैं बाहर भेजूं। आपके लिए व्यवस्था भी रखी है यहाँ पर बैठने के लिए मैदान के बाहर। और मैदान ये माधापुर का कृष्णा ग्राउंड, खूबसूरत ग्राउंड में ये हमारा APL सीजन 2 बढ़िया लाजवाब 2 छक्के लगा चुके हैं इस गेंदबाज पर। अब देखते तीसरी गेंद, चले गेंदबाज को एम्पायर को पार किया, इस बार सीधा खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, हल्की सी मिस फील्डिंग, 2 रन की मांग थी मगर मना किया। स्ट्राइक पर आना चाहते थे जैक वालजी भाई। बिल्कुल सही बात है, 2 गेंदों में 2 लगातार सिक्सर लगा के फुल फॉर्म में है आज। अब देखते हैं सामने वाले की जो बल्लेबाज है वो भी कुछ कम नहीं है। क्या कहेंगे सुभाष? जी हाँ, बल्लेबाज बढ़िया है मगर गेंद में इस बार गेंदबाज जीत गया, क्योंकि उन्होंने इस बार गति परिवर्तन की थी भरत भाई। इसी के साथ स्कोर 1 कदम बढ़ता हुआ, ओवर की समाप्ति होती हुई मेरे ख्याल से अंपायर बिली बाउडन यानी कि माही और वालजी भाई सेवा दे रहे हैं, और स्कोर है 74 रन। 4 विकेट गई है, विकेट आज नहीं गिरी है मगर रन की रफ्तार जो बढ़नी चाहिए उसमें थोड़ी कमी थी, उसको अंत में आके जैक पूरा कर रहे हैं। 80-90 आज भरत भाई लो स्कोरिंग ही बन रहे हैं मेरे ख्याल से। पहली मैच में 88 रन बने थे, मुकाबला देखने को मिला था। इस बार शंभू चले, कप्तान खुद अंपायर को पार करते हुए इस बार ड्राइव कर दिया है, खिलाड़ी है मौजूद, 1 रन से नहीं रोक। और इस बार खराब थ्रो और एक्स्ट्रा के रूप में आते हुए जो नहीं करना चाहिए वही कर रहे हैं, और कप्तान अपने प्लेयर पर थोड़े हावी भी होते हुए कि यार क्या कर रहे हो, यहाँ पर बड़ी मेहनत पर पानी गिरता हुआ। भरत भाई ये बोनस के रन थे सुभाष भाई, ये बोनस जो मिली है ना बालकृष्ण को खूब फायदेमंद रहेगी ये बोनस। जी हाँ, सहकारी सहाय भी की जाएगी इसको। बिल्कुल शंभू नहीं चाहते थे लेकिन बालकृष्ण जरूर चाहती थी कि कहीं से भी रन आए।
एम्पायर का इशारा रहेगा 5 रन का। और 5 रन यानी कि जो स्ट्राइक है वो जैक के पास जैक रहेगी। के पास, जो बालकृष्ण जो चाहती थी वो हुआ है। अब देखते हैं जैक यहां से कितने रन आगे कुदाते हैं। जी हाँ भरत भाई, यही रहता है परिवर्तन क्रिकेट में, कभी भी टाइम बदल सकता है। तो देखते हैं, देखे अभी क्योंकि यहाँ पर ओवर थ्रो आई है तो सभी क्षेत्र रक्षक पर वो दबाव आ जाता है। गेंदबाज तो पूरी मेहनत करता है, मगर जैक ने मैं पहले ही बताया फिर आते हैं और गेंदबाज को नहीं होने देते हैं सेट। इस बार देखिए क्लिक कर दिया है, गेंद सीधी वहां पर, मगर बढ़िया, बहुत तारीफ की जाएगी उस क्षेत्र रक्षक की। हालांकि कैच यकीनन उन्होंने छोड़ा था मेरे ख्याल से जैक का ही, लेकिन सुभाष में बता दूं कि उस फील्डर ने आज टीम के लिए 6 रन बचाए हैं। ये दूसरा चौका था जो उन्होंने बचाया है। जी हाँ, अब ईश्वर को कुछ करना पड़ेगा। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगती हुई दोनों खिलाड़ियों के बीच में जाती हुई गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन चपरेडी के बैनर में लगती हुई। चपरेडी की डेयरी बहुत बढ़िया डेयरी है, आप कभी भी वहां पर खरीदी कीजिएगा। कट लगती, जैसे यहाँ पे जो गेंद पीछे गई उसे रोकना तो नामुमकिन सा है सुभाष। जी हाँ, अब स्कोर भी एक सम्मान फाइटिंग स्कोर के ऊपर जाता हुआ 84 बने चुके हैं। 4 विकेट के नुकसान पर 3 गेंद आना शेष, सिर्फ 2 चौके लग चुके हैं। ओवर थ्रू में आया था एक, इस बार पटकी हुई गेंद पहले ही देख लिया और ईश्वर ने दिखा दिया सीधा सीमा रेखा का रास्ता और एक लंबा चौड़ा छक्का लगता हुआ और स्कोर जाता हुआ 90। बालकृष्ण वॉरियर्स पहले टॉस जीता, अब छक्के के साथ दर्शकों का दिल भी जीत रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अब सम्मानजनक गेंदबाज को कुछ करना होगा, यहाँ पर बल्लेबाज हावी हो चुके हैं पूरी तरह से। सुभाष में बता दूं कि APL 2 में सभी मैच मेरे हिसाब से लो ही स्कोर रहा है सभी में। जी हाँ, इस बार लो स्कोरिंग हो रहे हैं भरत भाई। 90 यानी बहुत ही बढ़िया स्कोर हुआ इस पिच के ऊपर। कमबैक करते हुए शंभू आहिर, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइट। जी हाँ, दिशा से भटके तो पड़ेंगे फटके। 1 रन का इजाफा। गेंद दीजिएगा, वो पुरानी गेंद जो गई थी प्रेक्षक से गुजारिश रहेगी प्लीज आप सहयोग दीजिएगा। आपके लिए हम बहुत यहाँ व्यवस्था रखी है, पानी की भी व्यवस्था दी गई है हमारे जितेश आहिर की ओर से। सभी प्रेक्षक के लिए यहाँ पर पानी की भी व्यवस्था है। इस बार झड़ में डाली हुई गेंद खेल दिया पॉइंट की दिशा में जाते हुए खिलाड़ी, जब तक फील्ड का जो 2 रन आसानी के साथ चुरा लिया। आंखों ही आंखों में सिर्फ देखते रहेंगे कीपर और क्षेत्र रक्षण। कप्तान यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है नाराज है अपने इस क्षेत्र रक्षक से, क्योंकि एक जो अपने और जुड़ा हुआ था उसमें ओवर थ्रो का रन आते ही रनों की बारिश कर दी यहाँ पर बल्लेबाजों ने। आखिरी गेंद होगी मेरे ख्याल से, इस बार स्लोअर गेंद, वही दिशा पर जाती हुई गेंद, 2 रन की मांग रहेगी। इस बार देखते हैं क्या करते हैं, और आंखों ही आंखों में चुराना चाहते थे मगर अंपायर का इशारा देखने लायक रहेगा। कितने रन आए? 1 ही रन। जी हाँ, धन्यवाद। एंड ऑफ द इनिंग, पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है बालकृष्ण वॉरियर्स का। टॉस जीता, रन बनाए 94, लक्ष्य रखा है 95 का। अब आगे की कमेंट्री करेंगे हमारे पिटू माता। पीटू माता बेस्ट है कमेंटरों में से एक, तो अगली आवाज पीटू माता। सुभाष भाई, जो योगदान है एक बार आप। जी 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 हाँ, इस आयोजन को खूबसूरत चांद लगाते हैं हमारे दाता श्री, उसको हम कैसे भूल सकते हैं। जो दाताओं ने सहयोग दिया है उसमें 51,000 तेजाभाई रामाभाई कानगढ़, प्रमुख श्री कच्छ पाटण आई समाज 11,000 खिमजी भाई हीरालाल भाई वाघजियाणी माधापर, 9,999 महेश भाई हमीर भाई आहिर गाम वीरा, 5355 रुपया RD4 नाड़ापा, 5100 रुपया माही एंटरप्राइज माधव सामजी वारोत्रा, 5100 रुपया रितिलेस हाउस रमेश भाई आहिर, 5100 रुपया स्वर राहुल कानजी भाई गागर की स्मृति में हस्ते यश भाई सीतापरा, 5100 रुपया मुकेश भाई रणछोड़ भाई डांगर भगत, 5100 रुपया सदगुरु इंडस्ट्री सुखपर, 2100 रुपया श्री राम बिल्डिंग मटीरियल से भरत भाई राठौड़ माधापर, 2100 रुपया सोनी अमृतलाल प्रेमजी,
₹2100 મહેશભાઈ કોવાડિયા, 2100 જીનામ ટેલિકોમ ભરતભાઈ આહિર, ₹2100 અશ્વિન વાલજીભાઈ ગાગલ અટલનગર, ₹2100 ખેંગારભાઈ આહિર.
लाजवाब टाइमिंग, एफर्ट, सब कुछ झोंक दिया था बल्लेबाज ने। यस उम्बल श्री राम लायंस के सबसे धड़कम बल्लेबाज माने जाते हैं। अगली गेंद के लिए तैयार, इस बार ड्राइव किया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर दौड़ कर गए। और यस उम्बल की बात करें, वो भीमासर से ताल्लुक रखते हैं और श्री राम लायंस के सबसे अनुभवी बल्लेबाजों में उनकी गणना। और हमारे साथ स्कोरिंग में एक बार फिर से हमारी पैनल जुड़ चुकी है। मेहुल आहिर, उसमें साथ राजू गज्जर भी है और साथ में धीरज गोस्वामी हमारे साथ सेवाएं दे रहे हैं। धन्यवाद ऑनलाइन ऑफलाइन का। इस बार भी ड्राइविंग लाजवाब है, फट लुक एट द शॉट, इट्स वेरी ब्यूटीफुली, ओह व्हाट अ शॉट, व्हाट अ टाइमिंग। बार बार देखो, हजार बार देखो, ऐसा ये शॉट है, दिल नहीं भरेगा। और तारीफ जीटीसी की भी बनेगी, जिस तरीके से अलग अलग एंगल से आपको 4-5 बार रिप्ले नजर आ रहा है। देखिए देखिए, जिसे वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली और रोहित शर्मा की जो लाजवाब अदाएं है वो इस बल्लेबाज में नजर आई। टाइमिंग ओहो हो गजब की। ओह, वन मोर कमेंटेटर वी हैव गॉट, लक्ष्मण जाटिया, वन ऑफ माय फेवरेट, प्लीज वेलकम बॉक्स। ओह, इस बार अंदर लाने का प्रयास, अच्छी वापसी गेंदबाज के द्वारा। और जब छोटा टारगेट होता है, जबकि 9:30-10 के आसपास का रन रेट मुकम्मल करना होता है, तो निश्चित तौर पर गेंदबाजों को भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं मदद की जरूरत रहेगी इस मैच को बचाने के लिए। हालांकि वो काबिलियत है, अगर देखा जाए बालकृष्ण वॉरियर्स के पास गेंदबाजी में तो दमखम है। धीरेन्द्र सोरठिया, उनके पास हुक्म का इक्का है। हालांकि देखना यह है कि इस टारगेट को श्री राम लायंस किस तरीके से हैंडल करती है। पिछला मुकाबला 5 रनों से गंवाया था और उस हार का बदला लेने का आज अच्छा खासा मौका उनके पास। अगली गेंद के लिए फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, लंबे चौड़े कद के, लंबे रनअप से चले ओवर द विकेट से। इस बार भी स्वीप करने का प्रयास था, टाइमिंग ठीक। बेटी ने अपने आप से थोड़े से नाराज नाखुश नजर आए, लेकिन 1 रन का पर्याप्त समय। वहां पर फील्डर खड़े थे आरडी, द कैप्टन, द स्पॉन्सर एंड द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट। और डीजे सेवा की बात करें तो द्वारकेश साउंड पद्धर की सुरीली सुनहरी गूंज भरी आवाज उनके साउंड सिस्टम के द्वारा आती हुई पूरे ग्राउंड को कवर करती हुई। अगली गेंद उड़ाया हवा में, मौका, फील्डर थोड़े दूर, लेकिन प्रयास भरपूर, लाजवाब। ओहो, और ये तारीफे काबिल थी, इसी वजह से दर्शकों ने इस खिलाड़ी की सराहना की। उधर अंपायर का इशारा, एंड ऑफ द ओवर। तो पहला ओवर काफी अच्छा खासा गुजरा बल्लेबाजी टीम के लिए, 11 विकेट से नुकसान किया और फील्डर की पूरी जो लय है लाजवाब रही, तारीफे काबिल। और इस तरीके की फील्डिंग हमेशा गेंदबाजों को भी मदद करती है, उनका मनोबल बढ़ाती है जब रन बचते हैं। और बार बार आपको वो फील्डर नजर आएंगे। और बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट, वो भी आपको बार बार रील्स नजर आएंगे जीटीसी के शॉर्ट वीडियो में। हर रोज आपको इस तरीके की क्षण पल आपको देखने को मिलेगी। और जैसे अभी एक जाहिरात हमने की, जो भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्के लगाएगा उनको चपरेडी डेयरी फार्म की ओर से और उनके स्पॉन्सर जो है ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और ये नई पहल नई ऊर्जा बल्लेबाजों में जान डालेगी। अगली ओवर के लिए गेंदबाजी में तब्दीली। चले, ऑफ स्टंप पर ज्यादा बाहर थी, खींच कर खेला ये शॉट, रन बनाने का कोई मौका नहीं था। ओह, डायरेक्ट हिट लगी है और बल्लेबाज भाग्यशाली रहे कि जल्दी से अपनी क्रीज में सुरक्षित आ गए। जो कॉल था 9 का वो काफी जल्दी दे दिया और इसी वजह से वहां पर बल्लेबाज को मौका मिल गया वापस आने का। और हमारे साथ लक्ष्मण जाटिया भी अब धीरे धीरे जुड़ते हुए कमेंट्री बॉक्स में। लक्ष्मण जाटिया आहिर समाज के एक अनुभवी खिलाड़ी, कमेंटेटर और मेरे ख्याल से जाटिया अगर गलत नहीं हो तो कृति नाइट राइडर के मेंटर भी आप ही है और टीम बनाने में उन्होंने काफी अच्छी मदद की थी। कृति नाइट राइडर्स के को ऑनर कहे जा सकते हैं। चले गेंदबाज, अगली गेंद सोरठिया की, काफी अच्छी तेज तर्रार गेंद थी, बल्ले का थोड़ा सा किनारा, ज्यादा दूर गई नहीं गेंद। और टारगेट की अगर बात की जाए, इतना बड़ा टारगेट है नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर मैच बनाने की पूरी उम्मीद बालकृष्ण वॉरियर के गेंदबाजों के द्वारा। चले सोरठिया फिर एक बार, इस बार भी स्लोअर गेंद, गति को भांपा जरूर लेकिन मनचाहा शॉट मिला नहीं। यह सुंबल अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहते थे और श्रीराम लायंस के पास
पहला मुकाबला जो गंवाया था करीब 5 रनों से, यानी कि उसके पास कॉन्फिडेंस है जीत का कि इस मैच को थोड़े से रन रेट से जीतकर आज ही के दिन को चौथा मुकाबला भी खेलना है। तो इस टूर्नामेंट में वो 3 मुकाबले खेलने वाली पहली टीम बनेगी आज। इस बार भी करारा शॉट, लेकिन फील्डर ढूंढ पाया, देवराज थे वहां पर, जिनका चलता है राज वो थे देवराज। गजब का कैच लपक लिया और ताकत भरा शॉट जरूर खेला था, लेकिन बल्लेबाज की टाइमिंग ठीक नहीं बैठी और भवदीप को अब वापस पेविलियन में आराम फरमाना पड़ेगा। वेलकम बैक लक्ष्मण जाटिया। धन्यवाद पिंटू। तो इस तरीके से आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला चलता हुआ और बढ़िया शुरुआत यहाँ पर पावर प्ले में एक बड़ी विकेट भवदीप के रूप में हासिल हुई है। और भवदीप खतरनाक खिलाड़ी है। कल जो उनके मैं बल्लेबाजी देख रहा था, बढ़िया बल्लेबाजी कल भी कर रहे थे, कल भी उन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छा खासा काम किया था, लेकिन आज कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। और उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज हरी एम आहिर। तो लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, बात सही है बिल्कुल आपकी, लेकिन कभी कभी कम स्कोर वाले लक्ष्य में भी अगर आपके पास गेंदबाजी अच्छी हो, फील्डरों का साथ अच्छा हो तो फाइट कर सकते हैं। अब यहाँ से 50 गेंदों में 83 रन चाहिए, यानी कि रिक्वायर्ड 10 रन प्रति ओवर 12 पर 1 है। इस वक्त पावर प्ले की 2 गेंदें बची हुई है, तो पावर प्ले का इतना ज़्यादा फायदा अब तक श्री राम ने उठाया नहीं है पिंटू। जी बिल्कुल, पावर प्ले अब तक देखा जाए तो निश्चित तौर पर वॉरियर्स के लिए सही रहा है। धीरेन्द्र सोरठिया जो कि एक दमदार गेंदबाज माने जाते हैं, उन्होंने विकेट दिलाई। अब नए बल्लेबाज हरी आहिर मैदान पर गए हैं श्री राम की नैया पार लगाने के लिए। अच्छी खबर है कि यश उम्बल अभी भी मैदान पर है। हालांकि भवदीप जो कि एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज माने जाते थे, उनको हल्के में आउट करना एक बड़ी सफलता कही जा सकती है। और जैसे ही देखिए विकेट जा रही है, चहल पहल मची हुई है और जान सी आ जाती है। जब इस तरीके का मुकाबला होता है और बड़े बल्लेबाज आउट होते हैं तो निश्चित तौर पर एक अलग सी ऊर्जा कप्तान के अंदर और फील्डरों के अंदर आ जाती है, और ये देखने को मिलता है इस वक्त। चले धीरेन्द्र सोरठिया अगली गेंद लेकर, ये भी ओहो, हलफ में आ गई थी जान, खतरा मोड़ा था। खतरों के खिलाड़ी है ये बल्लेबाज, रिस्क लिया और रिस्क में चौका बटोर लिया। हालांकि थोड़ा सा इधर उधर होता तो यहां भी निश्चित तौर पर सांसें अटकी थी बल्लेबाज की, लेकिन भाग्य के साथ मिला, खाता खुला। और इस तरीके के पल आपको ऐसी फाइटिंग मैच में देखने को मिलेंगे। चौका जरूर बटोरा, लेकिन गेंदबाज की भी तारीफ बनेगी, जिस तरीके से फंसाया था उन्होंने बल्लेबाज को। और अब बल्लेबाज अगली गेंद के लिए तैयार। ये भी अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज ने कलाइयों के सारे खूबसूरत टाइमिंग के साथ धकेला है। फील्डर को लंबी दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन इसमें हुई हार और मिल गए पूरे 4। ओवर की समाप्ति के बाद 2 के बाद 20, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन, आनंद को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया है। स्कोर इस वक्त 20, 1 विकेट के नुकसान पर श्रीराम लायंस को 48 गेंदों में 75 रनों की आवश्यकता, यानी कि रिक्वायर्ड 9.38 10 के बराबर चल रहा है पावर प्ले में। यस तैयार अगली गेंद का सामना करने के लिए। हवा में गेंद ठीक कमेंट्री बॉक्स की तरफ, और कोशिश अच्छी थी लॉन्ग ऑन के फील्डर की, लेकिन ये गेंद उनके हाथ से लगकर छिटक कर 6 रन के लिए। जाटिया बिल्कुल, देखिए इस फील्डर की क्या तारीफ करें, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने बाउंड्री बचाई थी और ये 100 में से 100 एफर्ट के मार्क्स। आप रिप्ले में देखिए कितनी ऊंची गेंद थी
और जो रमेश माही अंपायर ने इशारा किया धीरे धीरे अपने हाथ हवा में लहराए, बिल्कुल वाजिब था इस शॉट को सराहना करना। अगली गेंद, ओहो, नो चांस, यस चांस, यहां नहीं तो वहां फंस गए और वॉरियर्स को एक और बड़ी विकेट मिली। हवा में खेल बैठे थे सीधे फील्डर के पास और इस बार नीचे खड़े थे खड़ीर के वो शानदार फील्डर जयराम। जी पिंटू, पिछली बार तो बच गए थे लेकिन इस बार नहीं बच पाए और अब बल्लेबाजी करने के लिए उतर रहे हैं इस टीम के सबसे अनुभवी और बड़े खिलाड़ी, बड़ा नाम शंभू आहिर, जो कि कल आखिर तक लड़े थे अपनी टीम के लिए और आखिरी गेंद पर छक्के की जरूरत थी। शॉट भी काफ़ी बढ़िया लगाया था लेकिन लॉन्गों पर वो कैच आउट हो गए थे और 5 रनों से उनको उस मैच में हार मिली थी। लेकिन आज वो जानते हैं, काफ़ी जल्दी आए बल्लेबाजी करने के लिए। कल नंबर 5-6 पर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, आज नंबर 4 पर आए हैं। 46 गेंदों में 69 रनों की और आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और यहाँ से रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 9 रन प्रति ओवर चाहिए। हरी खेल रहे हैं 8, जिन्होंने लगातार 2 चौकों के साथ अपना खाता भी खोला। 8 रन बनाकर अब तक नॉन स्ट्राइक रन पर खड़े हैं। 26 विकेट के नुकसान पर श्री राम लायंस और शंभू आहिर अब सामना करेंगे आनंद की अगली गेंद का। आनंद जो कि लगातार 2 गेंदों पर बल्लेबाज को पूरी तरह आमंत्रित किया था बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, मौके बुनाए थे 2, लेकिन हालांकि लॉन्ग ऑन पर जो मौका था वो इतना आसान नहीं था, लेकिन मिड विकेट के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। फुल टॉस गेंद थी, मिडल और लेग स्टंप पर को हल्के हाथों से खेला। शंभू अपना खाता खोलेंगे, स्कोर पहुंचेगा 27, 2 विकेट के नुकसान पर 95 के लक्ष्य का पीछा करती हुई श्री राम लायंस। 45 गेंदों में 68 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। और अब हरी आहिर जो कि लगातार 2 गेंदों में 2 चौके लगा चुके हैं, पावर प्ले में आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। पावर प्ले की अंतिम 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने लगाए थे। आनंद फील्ड प्लेसमेंट की बात इस गेंद के बाद करेंगे आपके। 27, 2 विकेट के नुकसान पर अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेला। जानते हैं मैच की सिचुएशन के हिसाब से अब खेलना पड़ेगा, क्योंकि पहली मैच वो हार चुके हैं, तो निश्चित तौर पर इस टूर्नामेंट को बनने रहने के लिए जीतते जरूरी है, 2 पॉइंट जरूरी है। और उसी दृष्टिकोण के साथ दोनों टीमें खेलेगी। हालांकि बात करें फील्डिंग करने वाली टीम, वो पहला मैच अपना जीत चुकी है, लेकिन ये मुकाबला भी उतना ही महत्वपूर्ण है उनके लिए भी। इसी बीच हल्के से खेलकर रन लेना चाहते थे, लेकिन स्वयं गेंदबाज ने उस गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। 28, 1-2 विकेट के नुकसान पर तीसरे ओवर की अंतिम गेंद का खेल शेष है। फील्ड प्लेसमेंट की बात करें तो ऑन साइड में 3 फील्डर सीमा रेखा पर, डिप्स को लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और इसके अलावा शॉर्ट फाइन लेग, ये ऑन साइड में। चले अगली गेंद, और इस बार स्विच हिट किया, वहां पर फील्डर पहले से तैनात है डीप बैकवर्ड पॉइंट पर और अच्छी फील्डिंग के साथ 1 रन जरूर मिलेगा। एक रन के साथ ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 29, 2 विकेट के नुकसान पर। और अब बॉल बॉय जाएंगे, गेंद वहां पर तब्दील होगी। इस टूर्नामेंट में सहयोगी जो बने हैं उनका दाताओं का नाम कुछ इस तरह हैं। 51,000 रुपया तेजा भाई, रमा भाई कानगढ़, प्रमुख श्री कच्छ पाटण आहिर मंडल, खेमजी भाई हीरा लाल भाई वाघजियाणी 11,000 रुपया, 9,999 रुपया महेश भाई अमीर भाई आहिर गाम वीरा, 5,355 रुपया RD चाड़ नाड़ापा, 5100 रुपया माही एंटरप्राइज माधव समजी वारोतरा, 5100 रुपया रिद्धि लेस हाउस रमेश भाई आहिर, 5100 रुपया स्वर्ग राहुल कांजी गागल हस्ते यश सीतापरा, 5100 रुपया मुकेश भाई रणछोड़ भाई डांगर भगत, 5100 रुपया सदगुरु इंडस्ट्री सोकपर, 2100 रुपया श्रीराम बिल्डिंग मटेरियल भरत भाई
के द्वारा भी मिला है, तब जाके एपीएल का ये सीजन इतना सफल नजर आता हुआ। 3 ओवर के बाद 29 बने हैं, 66 चाहिए 42 गेंदों में। रफ्तार तो पकड़ी है बल्लेबाजों ने, 2 विकेट गंवाने के बावजूद भी अभी भी कंट्रोल में बल्लेबाजी चल रही है और सोरठिया अपने कोटे का एक और ओवर लेकर तैयार है। पिछले ओवर की बात करें तो 1 ओवर 1 विकेट वाला था उनका, 9 रन जरूर आए, लेकिन मजेदार मुकाबला बन सकता है। और इस मर्तबा तैयार, सामने शंभू आहिर, कुछ अलग किया है और यहां पर सफलता भी मिली है। फील्डर काफी पीछे दौड़ कर गए लेकिन रफ्तार को नहीं रोक पाए और ये इस बल्लेबाज की खासियत है, शांत नहीं रहते, हमेशा आड़े तोड़े शॉट लगाते रहेंगे और आज परिस्थितियां बिल्कुल उनके पक्ष में है इस वक्त इस बल्लेबाजी की। और सोरठिया धीरेन जो कि एक अनुभवी गेंदबाज है, जानते भी है इस बल्लेबाज की क्या काबिलियत है, लेकिन के बावजूद भी एक अच्छी खासी गेंद को बाउंड्री में तब्दील कर दिया बल्लेबाज शंभू ने। अच्छी एफर्ट, धीरेन फिर चले, अच्छी गेंद थी, इस बार हल्के हाथों से धकेला और ये एक अच्छी बल्लेबाज की निशानी है कि जब चौका या छक्का आ जाता है तो उसके बाद कोई ज्यादा बड़ा रिस्की शॉट नहीं, सिंगल लेकर अपने साथी बल्लेबाज को प्रमोट किया बल्लेबाजी के लिए और इक्का दुक्का रन के साथ भी साझेदारी बनने की काफी अच्छी काबिलियत दोनों के पास है। और अब तक धीरेन सोरठिया के स्पेल की बात करें तो मिला जुला नजर आ रहा है, विकेट की तलाश अभी भी उनको जारी है। बीच बीच में मौके जरूर आए थे लेकिन बल्लेबाजों को भाग्य ने साथ दिया। चले फिर धीरेन, ओ इस बार तेज गेंद थी, ऑफ स्टंप को पकड़ा और ये काबिलियत भी इस गेंदबाज की है, कब कहां से कौन सी गेंद निकालेंगे निश्चित तौर पर अंदाजा कर पाना मुश्किल बल्लेबाज के लिए। इस बार गति में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया था, ऑफ स्टंप को पकड़ा था और इस तरीके का टाइट स्पेल दोनों छोर से अगर आएगा तो निश्चित तौर पर वॉरियर्स की थोड़ी सी वापसी होगी। काफी बढ़िया बल्लेबाजी इस वक्त, फिर चले, इस बार अच्छी गेंद सीधी ब्लॉक होल में, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और रिक्वायर्ड रन रेट धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करते हुए गेंदबाज। करंट रन रेट अभी भी 9.27 का चल रहा है जो कि जरूरी रन रेट है, उस हिसाब से बल्लेबाजी अच्छी चल रही है। 61 चाहिए 38 गेंदों में। इस बार पटकी हुई गेंद थी और उनको पुल करने का मन बनाया था, संपर्क नहीं बना और हर एक डॉट बॉल तालियां बजने पर प्रोत्साहित करते हुए उनके साथी खिलाड़ी तालियां बजाते हुए, दर्शक भी अपनी होम टीम को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि बालकृष्ण वॉरियर्स इस मैदान पर कई मर्तबा खेल चुकी है और तैयार। अंतिम गेंद, इस बार पुल किया है, लटका चुके हैं हवा में, ओ या गॉट इट, व्हाट ए कैच, व्हाट ए एफर्ट। जब तक कैच नहीं पकड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं और ये वादा किया था देवराज ने, गिरे पड़े फिसले लेकिन बहुमूल्य विकेट दिलाई अपनी टीम को। दूसरा कैच उनके हाथ में और कैच ऑफ द मैच हो सकता है, क्योंकि ये विकेट का जाना लायंस के लिए थोड़ी सी परेशानियां खड़ी करते हुए। 4 ओवर के बाद 34 3 विकेट के नुकसान पर करंट रन रेट 8.5 का है और रिक्वायर्ड रन रेट अब 10 का बना है जांटिया। जी बिल्कुल पिंटू, निश्चित तौर पर विकेट मिलेगी तो ही इस मैच में जीवंत रहेगी टीम। नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए जा रहे हैं गोपाल म्यात्रा, शंभू का साथ देंगे वो। 34 4 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर, और जिस काम के लिए लाया था यहाँ पर सोरठिया को, सोरठिया ने वो काम करके दिखाया। हरी का विकेट उन्होंने हासिल किया, लगातार 2 गेंदे ऑफ स्टंप के आसपास, शॉर्ट ऑफ लेन गेंदे की, उछलती हुई गेंदे की, फिर एक और बाउंसर मारा और उस बाउंसर के चपेटे में आ गए हरी आहिर। लंबा शॉट मारना चाहते थे डिप स्क्वायर लेग की तरफ, इतनी ज़्यादा गेंद लंबाई नहीं पाई और बढ़िया कैच वहाँ पर, गिरते हुए कैच किया, काबिल तारीफ कैच वहाँ पर किया देवराज ने। और अब गेंदबाजी में आए हैं आनंद, आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर, टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर। स्कोर है 34 3 विकेट के नुकसान पर। श्री राम लायंस की टीम 95 के लक्ष्य का पीछा करती हुई 36 गेंदे 61 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए।
रिक्वायर्ड रन रेट 10.17। इस वक्त बालकृष्ण की बात करें तो उनका स्कोर 24 रन 3 विकेट पर था, इनका 34 है 3 विकेट पर। और अगर डायरेक्ट हिट लगती तो निश्चित तौर पर एक और नुकसान हो सकता था, क्योंकि शंभू ने कॉल किया था और ऐसा बहुत कम होता है डायरेक्ट हिट लगना। अगर किस्मत अच्छी हो तो ही लग सकती है। सिंगल के साथ शंभू का अपना निजी योग पहुंचा 8, टीम का टोटल पहुंचाया 35, 3 विकेट के नुकसान पर 95 के लक्ष्य का पीछा करती हुई श्री राम लायंस बालकृष्ण वॉरियर्स के सामने। और अब गोपाल पहली बार सामना करेंगे इस मैच में। बढ़िया गेंद, स्वीप जरूर करना चाहते थे, फाइन लेग की तरफ मारना जरूर चाहते थे। गेंद काफी गति से निकली, उनके पेड़ पर टकराई, कोई रन नहीं। और फील्ड प्लेसमेंट गोपाल मेहत्रा के लिए तो एक शॉर्ट थर्ड मैन, गली, बैकवर्ड पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्डिंग। इसके अलावा एक शॉर्ट थर्ड मैन भी, शॉर्ट फाइन लेग, डिप मिड विकेट, वाइट एस स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन। इस बार भी गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे जा रहे हैं और ये गिर गई गेंद। इस बार सफल नहीं हुए वहां पर फील्डर कैच लपकने में। देवराज कोशिश अच्छी की उन्होंने, काफी दौड़ लगाई, गिरे भी, गेंद तक पहुंचे भी, लेकिन कैच निकल गया, ड्रॉप हो गया है कैच। और कैच ड्रॉप के साथ 1 रन का और इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 36-36, 3 विकेट के नुकसान पर। तो पिछली 4-5 गेंदों पे काफी कुछ घटनाएं घटी है यहां पर। इस बार स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ, किसी भी फील्डर के लिए मौका नहीं, 4 रन। फुल टॉस गेंद थी बिल्कुल लेग स्टंप पर और स्टीयर कर दिया था उसने शंभू ने। शंभू पहुंचे अपने निजी योग 12-2 अंकों में, टोटल पहुंचा 40, 3 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए चाहिए 55, गेंदें बची है 32, यानी कि रिक्वायर्ड रन रेट वही 10 से थोड़ा सा ऊपर। और बढ़िया क्रिकेटिंग सेंस के साथ खेलते हुए शंभू जानते हैं कि बाउंड्री आ चुकी है, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए, और स्कोर जा पहुंचा 41, 3 विकेट के नुकसान पर। आनंद की इस ओवर से अब तक 7 रन आ चुके हैं। एक कैच मिस जरूर हुआ वहां पर, गोपाल को जीवनदान मिला इस ओवर में। चले आनंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बार इस गेंद को धकेल दिया मिड विकेट दिशा में, फील्डर मौजूद है वहां पर तेजी के साथ। ओ कप्तान आरडी थे वहां पर और उनसे ये मिस फील्ड हुई और चला गया चौका। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 5 ओवर की समाप्ति के बाद 45, 3 विकेट के नुकसान पर। और इसके बाद का मुकाबला येलो जर्सी वाले और श्री राम फाइटर के बीच। दोनों टीमें के कप्तान से गुजारिश की टॉस के लिए आ जाए। राहुल पटेल और अपनी प्लेइंग 11 दर्ज कराए, कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें जल्द से जल्द। दोनों टीम के कप्तान श्री राम फाइटर और श्याम सुपर किंग के कप्तान जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। टॉस और प्लेइंग 11 गेंदबाजी में आए हैं ईश्वर। गेंदबाजी में आए हैं ईश्वर पटेल, 45, 3 विकेट के नुकसान पर। पिंटू जी, काफी कुछ मुकाबला दिलचस्प नजर आता हुआ। 30 गेंदे 50 चाहिए, कुछ जीवतदान मिले हैं और एफर्ट काफी बढ़िया देखने को मिली है फील्डरों के द्वारा। चले ईश्वर, कुछ अलग करना चाहते थे, अपील बनी है और शंभू की खेलदिली में कोई शंका नहीं है। अंपायर के फैसले से पहले बाहर जाने वाले बल्लेबाजों में ये पहले नंबर पर आते हैं। और देखिए बड़ी विकेट, ईश्वर आए, बाजी पलटने का प्रयास किया है और निश्चित तौर पर मैच में फिर से टर्न आया है जाटिया। और बल्लेबाजों को अगर निश्चित तौर पर, वो जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, अगर शुद्ध देसी घी खाना है तो हैट्रिक छक्के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आज का बड़ा इनाम हैट्रिक छक्के लगाने पर चपरेली डेयरी फार्म की ओर से जितेंद्र गागल स्पॉन्सर की तरफ से 2 किलो घी का
फाइटर और श्याम सुपर किंग, उनका मुकाबला। आइए टॉस के लिए, अगली गेंद। ओह यस 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 यस, इट वाज ए हाफ चांस, विकेट कीपर मिस्ड इट कंप्लीटली। गेंद बाउंड्री से बाहर जाएगी, लेकिन यहां पर भी जान अटक की थी बल्लेबाज की। राहुल नए बल्लेबाज, श्याम सुपर किंग के कैप्टन और इस टूर्नामेंट के हमारे ड्रेस के स्पॉन्सर राहुल पटेल, और उनका सामना होगा अमित आहिर से। दोनों टीम के कप्तान आ चुके हैं, साथ में हमारे मैच रेफरी मोहन गागल और टेक्निकल हमारे स्टाफ के मेंबर, कमेटी मेंबर भगीरथ डांगर और साथ में गणेश गागल जुड़ते हुए। अगली गेंद ईश्वर की, अच्छी गेंद, सीधी सटीक। तो सभी मेहमान आ चुके हैं, दोनों कप्तान आ जाए यहाँ टॉस के लिए। हरी भाई और भरत भाई टॉस के बॉस रहेंगे। सभी मेहमान से गुजारिश रहेगी कि आइए आप, मैच रेफरी से भी गुजारिश रहेगी। और इसके बाद के जो एम्पायर वो भी आइए। लाइव वाले से गुजारिश होगी, इधर आइए। धन्यवाद सुभाष। चलिए मैच की ओर रुख करते हैं, फिर से चले ईश्वर, सामने राहुल। टाइमिंग काफी लाजवाब, डाउन द ग्राउंड, फील्डर वहां पर खड़े थे जब तक उठाकर थ्रो करेंगे। 1 रन का इजाफा और विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब रनों पर थोड़ी सी रुकावट आई है। 25 गेंदे 43 रन 43। अगली गेंद, ओ बाहर की गेंद पर वाइड का इशारा हुआ है अंपायर के द्वारा। काफी तेज तर्रार शॉट लगाने का प्रयास किया था, पूरी ताकत झोंकी थी वहां पर। अगली गेंद फिर एक बार तैयार, इस बार हवा में खेला है, दूर, बिल्कुल दूर, दर्शकों के पास, और कैट लपका है, लाजवाब। एक हाथ से कैट लपका दर्शक ने, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो एफर्ट। लेकिन इस छक्के के साथ फिर से एक बार श्री राम लायंस की जान आ गई वापस इस मैच में। 24 गेंदे 36 रन और मुकाबला कसमकस भरा, कांटे की टक्कर का। 9 का रन रेट चल रहा है, 9.8 का, और 9 का चाहिए बनाने के लिए। और अच्छी खबर यह भी है कि उनके पास अभी भी राहुल हुंबल जैसे धरखम बल्लेबाज, रितेन गोगरा जैसे बल्लेबाज आने बाकी है। और ये 2 बल्लेबाज के पास जो काबिल थे, गोपाल यात्रा, 5 गेंदे 12 रन। टॉस की विधि हो रही है यहाँ पर। इसके बाद का जो मुकाबला है श्याम सुपर किंग और जय श्री राम फाइटर्स। उनसठ 4 विकेट के नुकसान पर नया, और ये एक और, हरी ने आते ही पहली गेंद पर विकेट हासिल किया। यहां पर 5वां झटका लगता हुआ श्री राम फाइटर को। टॉस हो रहा है राहुल के रूप में। एपीएल इज कॉल 2025 और डिसीजन पेंडिंग। श्याम सुपर किंग ने यहाँ पर टॉस जीता है और डिसीजन पेंडिंग रखा है। दोनों 11 लिखवा दीजिएगा यहाँ पर। धन्यवाद मेहमान श्री। नए बल्लेबाज राहुल हुंबल मैदान की ओर रुख करेंगे, और ये वो बल्लेबाज है जिन्होंने कच्छ क्रिकेट में अपने नाम से डंका बजाया था। और दर्शकों को याद होगा वो मुकाबला, फिर से आपको याद दिला दे, जहां पर एपीएल का वो बड़ा टूर्नामेंट, और आखिरी ओवर में 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर 30 रनों का टारगेट चेस किया था। और हमारे बीच श्री राम फाइटर के वो फाइटर महारथी आ चुके हैं। और यहाँ पर श्याम सुपर किंग ने टॉस जीता और पहले फील्ड का फैसला किया है। आमंत्रित किया है श्री राम फाइटर्स को कि आइए और आपका जलवा दिखाइए बल्लेबाज इसे। और इस मैच की बात करें तो काफी कसमकस भरा, कांटे का टक्कर, मुकाबला दिलचस्प बनता जा रहा है। 23 गेंदे 36 रन।
राहुल उम्बल नए बल्लेबाज है, अब स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। पहली ही गेंद पर बड़ी विकेट निकाल कर दी है गेंदबाज ने। इसके बाद तीसरा मुकाबला उनका भी टॉस हो चुका है और दोनों ही मजबूत टीमें भिड़ेगी आमने सामने। चले गेंदबाज एक बार फिर से राउंड द विकेट चाहिए गेंद राहुल उम्बल के लिए, काफी तेज तरार गेंद थी सीधी ऑफ स्टंप पर, ब्लॉक होल में और बल्लेबाज ने सम्मान दिया। हालांकि मजबूर कर दिया बल्लेबाज को सम्मान देने पर, क्योंकि इस गेंद का कोई जवाब उनके पास था नहीं और गेंदबाज की तारीफ बनेगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बालकृष्ण वॉरियर्स के दृश्यम केरासिया और उनकी सेना काफी उत्साहित नजर आती हुई और वॉरियर्स के काफी सपोर्टर इस वक्त मैदान पर है। चले एक बार फिर से गेंदबाज, इस बार भी लपेट कर खेला है, हालांकि पूरी जान झोंकी थी बल्लेबाज ने। डाउन द ग्राउंड 1 रन का इजाफा। गोपाल मियात्रा की बात करें तो उनके पास काबिलियत है, 240 के स्ट्राइक रेट से 12 रन पर इस वक्त नाबाद है और जब तक वो मैदान पर है तब तक श्री राम लायंस के लिए उम्मीदें अभी भी बनी हुई है। लक्ष्य के काफी धीरे धीरे करीब जाने का प्रयास। 21 गेंदे 35 रन, विकेट की तलाश में गेंदबाज हरी। और ये भी चूके, कुछ अलग करना चाहते थे मियात्रा। गोपाल सीधे बल्ले से अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं लेकिन कुछ अलग करने का प्रयास था इस मर्तबा। 95 का टारगेट है लेकिन 20 गेंदों में 35 अभी भी दूर। चले गेंदबाज और इस मर्तबा भी पूरी जान झोंकी, फील्डर के पास आसान सा मौका फील्ड करने का, 1 रन का ही इजाफा। गेंदबाज की तारीफ बनेगी, जो लाइन और लेग पकड़ी है, जो उनके पास गति है, लाजवाब। 5 गेंदे मात्र 2 रन खर्च किए हैं, वो भी किफायती 7वें ओवर में। एक ब्रेक सा लगा दिया है रन रेट पर। रिक्वायर्ड रन रेट अब 11.5 का बन चुका है, 11.5। दिलचस्प कांटे की टक्कर और राहुल उम्बल उनसे भली भांति वाकिफ है कप्तान। तो कमेटी मेंबर और रेफरी के मुताबिक आयोजक मित्र रमेश भाई सरपंच भी आ चुके हैं, उसका भी हम स्वागत करते हैं। तो मुकाबला अपनी चरम सीमा पर। पीटू दीपक भाई डांगर का भी हम स्वागत करते हैं, मेहमान श्री का। आइए स्टेज पर स्थान लीजिएगा। जी सुभाष। और इसी बीच में ये दोनों टीम के कप्तान को भी और रेफरी को भी बता दूं कि इस टूर्नामेंट के नियम तय 6 प्लेयर आप रख सकते हैं लेग साइड पर, इसमें कोई पाबंदियां नहीं है और कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से अंपायर से भी बातचीत कर ली गई है। 18 गेंदे 33 रन और दर्शकों के साथ साथ मेहमानों का भी यहाँ पर तांता बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ आहिर समाज के आगेवन दीपक भाई डांगर, साथ में रमेश भाई सरपंच और साथ में बालकृष्ण की बात करें, 1 ओवर में 1 विकेट दिलाई थी। हालांकि रन उनको पड़े थे लेकिन विकेट चाहिए अब उनको। राहुल उम्बल इस बार तेज तर्रार गति के साथ स्ट्रोक खेला है और मौका था नहीं फील्डर के पास, जड़ दिया चौका। और इस ओवर से निश्चित तौर पर अब मन बना लिया दोनों बल्लेबाज ने कि कहीं ना कहीं एक बड़े ओवर की जो तलाश है वो यहीं से होनी चाहिए। 17 गेंदे 29 रन इस बार विकेट की तलाश में है। 66 पर 5 गिर चुके हैं और राहुल अभी भी डटे हुए, साथ में गोपाल मियात्रा। इस बार भी उड़ाने का प्रयास था, ठीक मनचाहा शॉट मिला नहीं। रिपीट करना चाहते थे अपने वो वाला फॉर्म जो दिखाया था, लेकिन इस मरतबा 1 रन से निश्चित तौर पर वॉरियर्स के लिए अच्छी खबर। और स्ट्राइक पर मियात्रा की बात करें, 7 गेंदे 1 छक्का 1 चौका जड़ चुके हैं। अभी भी उनको जीतने के लिए 28 चाहिए। 16 गेंदे, चहल पहल मची हुई है पूरे ग्राउंड में। उड़ाने का प्रयास था, बिल्कुल नाकामयाब, नाखुश, नाखास, नाराज कर दिया गेंदबाज ने।
सीधी सटीक गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में और दोनों बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। आपस में बातचीत हुई, सलाह मशवरा हुआ किस तरीके से हैंडल किया जाए इस गतिवर्धक गेंदबाज को। 15 गेंदे 28 रन, रिक्वायर्ड रेट पहली बार 11 के ऊपर जा पहुंचा है और ये गेंदबाजों के लिए थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने वाला रन रेट। अगली गेंद, इस बार भी वो चाहते थे वो गति मिली नहीं और यात्रा निश्चित तौर पर थोड़े से अपने आप से नाराज हुए, नाखुश हुए जो शॉट सिलेक्शन था उनका। हेलो जी भरत भाई, छोटे जो बच्चे चेयर पे बैठे हैं, मेहमान श्री आए हैं तो उन्हें जगह दें और आने वाले सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से आहिर युवक मंडल की ओर से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। अगला आवाज पीटू माता का। जी धन्यवाद, मेहमानों को भी हम तहे दिल से आभारी रहेंगे जो हौसला बढ़ाया उन्होंने। अगली गेंद, इस बार भी ब्लॉक हॉल में ज्यादा दूर नहीं, सिंगल खारिज किया। गोपाल जानते हैं कि राहुल को स्ट्राइक पर आना है। 12 गेंदे 28 रन और 9 का रन रेट जो मुकम्मल करना था अब बन चुका है 14 रन प्रति ओवर, यानी कि अब उनको न आव देखे न ताव देखे, मात्र बाउंड्रियां देखे वाली बात बन चुकी है। और ईश्वर का ये कमबैक वाला ओवर, पिछला ओवर थोड़ा महंगा रहा था लेकिन दूसरे ओवर में काफी किफायती गेंदबाजी, मात्र 5 रन आए हैं और इस ओवर से अब कहीं ना कहीं बालकृष्ण वॉरियर्स के खेमे में हल्की सी मुस्कुराहट वापस लौटी है और दोनों टीम को बराबरी का मौका है। जाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे होनहार कमेंटेटर लक्ष्य जाटिया। और 40 मिनट का वक्त को ध्यान में रखना होगा सभी टीमों को। आज 4 मुकाबले हैं। लक्ष्मण जाटिया, तो यहां पर कहीं ना कहीं बल्लेबाज गोपाल म्यात्रा रिटायर होकर वापस जा रहे हैं। जानते हैं कि टीम के परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बल्ले पर गेंद ठीक आ नहीं रही थी और अपने आप को निश्चित तौर पर उन्होंने वापस लाने का फैसला किया और परेश हुंबल उनकी जगह लेने के लिए। परेश और राहुल की जोड़ी इस वक्त मैदान पर। श्री राम की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी। 12 गेंदे 28 रन, मुकाबला कांटे का है, कांटे की टक्कर जो दर्शक चाहते थे वो मुकाबला। और श्री राम लायंस को अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो आज ही के दिन उनको एक और मुकाबला भी खेलना है इसी मैदान पर, चौथा। लेकिन इससे पहले जीत का खाता खोलने के लिए उनको 12 गेंदों में 28 चाहिए। बालकृष्ण वॉरियर्स जो जीत का स्वाद चख चुकी है, खाता खुल चुका है उनका, इस मुकाबले में पूरी जान डालते हुए। और उधर धीरेन्द्र सोरठिया दोनों अंपायर से कुछ सलाह मशवरा बातचीत करते हुए। इस मैच के अनुभवी अंपायर रमेश माही जो कि बिली बॉर्डन के नाम से मशहूर है और उनके साथ वालजी आहिर। काफी लंबी चर्चाएं चल रही है। 40 मिनट का वक्त जो हमारे साथी कमेटी मेंबर सुभाष आहिर ने बताया और बीच में कुछ बातचीत करने के लिए गए हैं हमारे मैच रेफरी थर्ड अंपायर मोहन गागल। और मोहन गागल जो कि गूगल के नाम से मशहूर है, हर सवाल का जवाब उनके पास रहता है और जो नीति नियम से अनजान है वो निश्चित तौर पर कंफ्यूजन दूर करने में माहिर। जल्दी से गए, मामला सुलझाया, वापस आए और इसी वजह से उनको मोहन गूगल कहा जाता है। पीटू भाई मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन जो लक्ष्मण भाई जाटिया ने बहुत ही अच्छी कमेंट्री की और आज आपके साथ दोनों भाई ने जो मिलकर माहौल बनाया है ना, बहुत ही लाजवाब है। जी धन्यवाद। और आहिर समाज के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर कमेंट्री करने का मौका मिल रहा है, ये भी एक निश्चित तौर पर बड़ी बात। और पिछले पूरी सीजन में भी लाभ मिला था और आज भी। चले गेंदबाज एक बार फिर से, इस बार राहुल के लिए, इस बार हवा में उड़ाया, फील्डर के थोड़े से ऊपर से, वहां पर फील्डर ने कैर किया है और निकल गई। जान पूरी झोंकी थी फील्डर ने, रोका भी था गेंद को लेकिन जीत हुई रफ्तार की। और राहुल हुंबल यहां नहीं तो वहां सही चौके बटोरने में माहिर है ये बल्लेबाज। और जैसे बाउंड्री आ रही है मैच दिलचस्प रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। 11 गेंदे 24 रन, बड़ा ही कठिन मुकाबला है। वॉरियर्स के पास 2 पॉइंट है लेकिन श्री राम को जीत का खाता खोलना है तो यहां पर लड़ाई पूरी लड़नी पड़ेगी। अभी भी उनके पास बल्लेबाजों के काबिलियत वाली क्षमताएं वाली लाइनअप है लेकिन इससे पहले ये मुकाबले में तकरीबन लॉफुल टॉस एक बार फिर से ड्राइव किया सीधे फील्डर के पास। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं। सबसे अनुभवी, लंबे चौड़े कद के, सबसे चुस्त तंदुरुस्त फील्डर बाउंड्री लाइन पर तैनात थे देवराज। और भरत जैसे कि कमेंट्री का आपने जिक्र किया, लक्ष्मण जाटिया हमारे साथ है, बारी बारी से उनका भी लाभ लेंगे। और हरिलाल हवाई से ताल्लुक रखते हैं, हरिलाल भी हमारे अजीज दोस्त और अच्छे कमेंटर, वो भी मौजूद है। उनके भी हल्की सी मुस्कुराहट नजर आई। लेकिन यहाँ पर ओहो अपील अपील अपील, अपील में क्या दम है या नहीं ये तो अंपायर बताएंगे। लेकिन जो माहौल खड़ा हुआ है
और इस मरतबा कोई रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। दोनों अंपायर ने आपस में बातचीत सलाह मशवरा करना मुनासिब समझा है। गवारा नहीं है कि यहाँ पर कोई गलत डिसीजन आ जाए, क्योंकि मैच की कंडीशन जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही यहाँ पर टाइट एंड टाइट पोजीशन पर है इस वक्त। पीटू भाई मैं आपको बता दूं कि कल लास्ट मुकाबला हाई वोल्टेज हुआ है, ये मुकाबला भी हाई वोल्टेज है। सभी प्रेक्षक जो है ना मैच में सबका मन बना हुआ है। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में आप? जी बिल्कुल भरत भाई, एपीएल इसी वजह से सफल नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा मुकाबला आपको एक तरफा नजर नहीं आएगा। चाहे स्कोर बोर्ड पर 80 रन बने हो या 180, लेकिन ताकत दोनों टीमें लगाएगी। और जो कल हुआ था हाई वोल्टेज मुकाबला, जहां पर श्री राम लायंस जिस तरीके की सिचुएशन में थी वैसी सिचुएशन आज भी। 10 गेंदे 23 रन, मजेदार गेंदबाजी हरी के द्वारा। इस बार भी कोई ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं, खुद गए गेंदबाज, गेंद को उठाकर वापस अपनी ओर कदम बढ़ाते हुए लेग बाय का इशारा। 9 गेंदे 23 रन, 9 गेंदे यानी कि रिक्वायर्ड 15 का बना है और रिक्वायर्ड रन अब बढ़ चुका है चूंकि 16.5 रन यानी कि 8 गेंदों में 22, 7 गेंदों में 12 पर है राहुल। परेश अभी अभी मैदान पर गए हैं, लेकिन कंडीशन जो हालात है मुश्किल हालात। चले गेंदबाज एक बार फिर से, इस बार भी ड्राइव किया है, लेकिन वहां पर फील्डर के लिए ओहो हो गजब की फील्डिंग, गजब गजब। बिल्कुल यहां पर इस तरीके की तेज तर्रार फील्डिंग और रन बचाने होंगे। और छोटे छोटे जो दर्शक है वॉरियर्स के, वो कृपया ग्राउंड से थोड़े बाहर रहेंगे। हल्ला बोल मचा हुआ है पूरे ग्राउंड में। और जैसे कि हमारे कमेटी मेंबर सुभाष ने जिक्र किया था, जैसे जैसे रात आगे बढ़ती जाएगी दर्शकों से खचाखच भरेगा ये स्टेडियम, पूरा ग्राउंड। और नजर भी आ रहा है चूंकि अपनी चहेती टीमों के सपोर्टर भी है। इसके बाद भी 2 बड़ी टीमें हवाएं से अमित आहिर श्री राम फाइटर की ओर से खेलेंगे, जबकि दूसरी ओर नाड़ापा के सुपर श्याम सुपर किंग के राहुल पटेल धोनी के वो पीले जर्सी में नजर आएंगे और दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। इसी बीच वहां पर कुछ लंबी चर्चा एक बार फिर से होती हुई। पीटू भाई मैं आपको बता दूं कि ये बालकृष्ण है ना, वो लोकल बॉय है, माधापुर की टीम है, इसके लिए उसके फैंस भी आज यहाँ थोड़े ज्यादा पधारे। और मैं आपको बता दूं कि पार्किंग जो एरिया है वो तो खचाखच भरा हुआ है, लेकिन ये स्टेडियम में जो दर्शक बैठे हैं बहुत ही तादाद में यहाँ दर्शक बैठे हैं। मैं सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। आखिरी गेंद है, 7 गेंदे 21 रन और 40 मिनट की पाबंदियां सभी टीमों के लिए, इनिंग के लिए। चले, उड़ाया और इस बार छक्का पाया, यानी कि मैच में फिर से जान बख्शी है। अब आने वाली 6 गेंदे 15 रन। और प्रेक्षक से गुजारिश रहेगी कि गेंद जल्द से जल्द भेजिएगा। सभी प्रेक्षक के लिए यहाँ पानी की भी व्यवस्था दी गई है। और आखिरी गेंद पर जो छक्का लगा है, जिसकी बदौलत फिर से मैच में जान आ गई है। 15 रन चाहिए और डिफेंड करने के लिए कौन से वो गेंदबाज के हथियार का इस्तेमाल किया जाता है ये देखना होगा। और जैसे कि भरत आपने बताया कि बालकृष्ण वॉरियर्स के काफी तादाद में सपोर्टर है, चूंकि लोकल टीम है, इस ग्राउंड पर उनका दबदबा हमेशा बना रहा है और खासतौर पर दर्शकों का काफी अच्छा समर्थन उनको मिल रहा है। लेकिन श्री राम लायंस इस वक्त जो लड़ाई लड़ रही है, जो फाइट कमबैक किया है, मजेदार मुकाबला, आखिरी 6 गेंदें देखने लायक बनेगी। और रिकॉर्ड ब्रेक ऑनलाइन दर्शक देखिए, 750 से ज्यादा दर्शक इस वक्त यूट्यूब के जरिए जीटीसी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि इस मैच का रिजल्ट देखने के लिए दर्शकों में भी काफी दिलचस्पी मची हुई है। आज के दिन का दूसरा मुकाबला है, इसके बाद 2 मुकाबले और खेले जाएंगे और श्री राम लायंस चौथे मुकाबले में भी आपको नजर आएगी। लेकिन इससे पहले यहाँ पर उनका जो कठिन प्रश्न है, जो बड़ी अग्नि परीक्षा है, वो पार करने के लिए उनको बनाने होंगे 15 रन, 6 गेंदे। और गेंदबाजी में माधव, वॉरियर्स की ओर से माधव को लगाया है डिफेंड करने के लिए, और चेस करने के लिए राहुल हुंबल सामने रहेंगे। परेश और राहुल ने ऐसे कारनामे किए हैं, उनके पास काबिलियत, अनुभव, सब कुछ, लेकिन वॉरियर्स इस वक्त किसी भी गेंद को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। सभी उनके जो खिलाड़ी है काफी चुस्त, तंदुरुस्त, मुस्तैद नजर आते हुए
और गलती की कोई गुंजाइश नहीं। दृश्यम कैरासिया की पूरी सेना यहां पर बाउंड्री लाइन पर तैनात है अपनी लोकल टीम को सपोर्ट करने के लिए। चले आखिरी गेंद, आखिरी ओवर की पहली गेंद, उड़ाया, उड़ा दिया है 6 रन। ओहो, क्या स्टार्ट हुआ है उम्बल का। ये वही बल्लेबाज है, वो रिपीट इनिंग करने के मूड में नजर आते हुए पहली गेंद पर पूरा जो दबाव था वो दूर करते हुए 5 गेंदें 9 रन और श्री राम का जयकारा फिर से गूंजता हुआ। माधव फिर से एक बार वापसी करने के लिए कुछ अलग अंदाज में, कुछ नई सोच, नए विचार के साथ, लेकिन मुकाबला धक्का वसूल, पैसा वसूल मुकाबला बनता हुआ। फिर चले माधव। I can't believe it's 2-2 in the Rapi। राहुल नाम तो सुना होगा, ये बल्लेबाज है जिनकी ताकत, इनकी काबिलियत, और इसी वजह से गोपाल मियात्रा ने उनको प्रमोट किया था और इसी वजह से उन्होंने आखिरी गेंद पर सिंगल खारिज किया था। इसको स्ट्राइक रखी थी कि राहुल जितनी ज्यादा गेंदें खेलेंगे निश्चित तौर पर श्री राम की नैया को पार लगाने में माहिर बल्लेबाज। जी हाँ, जैसा नाम वैसा काम कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज। और सुभाष, मैं ये भी याद दिला दूं, अगर हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो चपरेडी डेयरी फार्म की ओर से बल्लेबाज को 2 केजी घी का डब्बा, शुद्ध गाय के घी का डब्बा दिया जाएगा। और उनके स्पॉन्सर है आरके फाइटर के जितेंद्र गागल। और एक ये नई सोच, नई पहल, घी खाएंगे और छक्के लगाएंगे बल्लेबाज। जी हाँ, ताकत आएगी। शुद्ध देसी घी अपनी चपरेडी डेयरी फार्म में सब बढ़िया क्वालिटी की चीजें देते हैं। अब यहाँ पर बल्लेबाज ने ताबड़तोड़ गेंदबाज पर बिल्कुल सुभाष लगाए हैं। अब यकीनन यहाँ पर गेंदबाज कुछ सोचेंगे। काफी मैच चर्चा चल रही है और प्रेक्षक भी आप देख सकते हैं खड़े हो चुके हैं। बिल्कुल मैच का पूरा पासा पलट दिया है। 2 गेंदे 2 छक्के और हाई वोल्टेज मुकाबले को अपनी ओर खींच लिया है। देखिए अब तक जो वॉरियर्स फेवरेट नजर आ रही थी, अब यहां से श्री राम ने पलड़ा अपनी ओर झुका लिया है। 2 गेंदे 2 छक्के लगा चुके हैं। अगली गेंद के लिए माधव वापसी के लिए तैयार, राहुल उंबल फिनिशिंग स्टाइल करने के लिए तैयार। और यस, द मैन ऑफ द मैच, यस, वन मोर टाइम, ही इज ब्रिलियंट, ही इज कैपेबल, ही इज द हीरो। राहुल फिर एक बार बार ये कारनामा करते हैं और यकीनन राहुल के पास जो काबिलियत है इसमें कोई शंका नहीं है। वो फाइनल वहां पर 5 छक्के और ये जीतने के लिए निश्चित तौर पर बालकृष्ण वॉरियर फेवरेट नजर आ रही थी, लेकिन फिर से गेंद येलो जर्सी वाले जल्द से जल्द फील्डिंग में पहुंचे। श्याम सुपर किंग के कप्तान के गुजारिश के जल्द से जल्द अपनी टीम लेकर मैदान में पहुंचे। इसके बाद के मुकाबले के अंपायर तैयार हो जाए। चलिए, एक बड़ा मुकाबला समाप्त हुआ और बालकृष्ण वॉरियर्स को हार से सीख मिलेगी और श्री राम को इस जीत से अगले राउंड में उनका हौसला बढ़ेगा, क्योंकि उनके लिए जीत जरूरी थी। 2 अंक मिले दोनों टीम को, क्योंकि वॉरियर्स एक जीत चुके इससे पहले, लेकिन अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमें तैयार। लक्ष्मण जाटी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार के लिए मैं रमेश भाई उप सरपंच माधावर को विनती करूंगा, आप आए और मैन ऑफ द मैच को पुरस्कार दें। आने वाले सभी मेहमानों का मैं तहे दिल से कच्छ आहिर युवक सर्कल द्वारा आयोजित आहिर